हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CAPF के एक PYQ की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें हम 2024 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और साथ ही अगर आपको उनका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम CAPF विद कुमारी है। साथ ही साइंस के भी 3 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, और ये उस सीरीज़ का चौथा पार्ट होगा जिसमें हम 2021 के सारे PYQ को कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे इस तरीके का कंटेंट आप मिस ना करो। चलिए अब ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर। देखो ये रिएक्शन के क्वेश्चन बार बार केमिस्ट्री से आते रहे हैं, जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बार बार रिएक्शन के आते रहें। तो आप एक काम करो, जितनी भी रिएक्शन है क्लास 10th में, 9th में और 10th में, खासकर 10th के, उन सबको एक पेज पे लिख लो, एक पेज पे लिख के रख लो और उनको बार बार रिवाइज करो। इस क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर। देखो NCERT में कैसे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इधर देखो, मेटल सच एज अ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे कोल्ड हो चाहे वार्म हो। तो इस केस में हमारा कोल्ड खत्म हो गया, सोडियम तो रिएक्ट कर ही रहा है, सिंपल सी बात है। तो एक ही ऑप्शन तो सही हो सकता है, सिल्वर भी रिएक्ट कर नहीं रहा। अब आयरन के लिए देखो, तो आयरन भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट, नॉट आ गया, नॉट को आइडेंटिफाई करके पहले लिख लिया, नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स। अब इनमें से बोला है कि कौन सा रिएक्ट नहीं करता है, वाटर हो चाहे एसिड हो चाहे ऑक्सीजन हो। तो सोडियम रिएक्ट अभी देख के करता है, कॉपर भी करता है, आयरन भी करता है। AU, ये AU का मतलब है यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाई हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ अल्मोनियम पाउडर। ये कह रहे हैं कि मैंगनीज को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड को अल्मोनियम पाउडर के साथ हीट किया जाता है। फिर बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिएक्शन इज करेक्ट। अब ये रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और बोल रहे हैं कि कौन सा इनमें से सही है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मैग्नीज इज प्रोड्यूस्ड एज अ सॉलिड, मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव देन अल्मोनियम। अब देखो इन दोनों का तो मुझे पता नहीं आपको कैसा कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन इस आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि हीट दी जा रही है। क्या दी जा रही है, हीट सप्लाई की जा रही है। तो इस कंडीशन में हो सकता है ये एंडोथर्मिक हो, लेकिन ये एंडोथर्मिक नहीं है, इसका आंसर एक्सोथर्मिक है। देखो NCERT में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है metal of lower reactivity from their compound, for example when manganese dioxide heated with aluminum powder the following reaction takes place। मैग्नीज डाइऑक्साइड, अल्मोनियम, मैग्नीज अलग से मिल गया, अल्मोनियम ऑक्साइड अलग हो गया, प्लस हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इसके अंदर दी जरूर गई लेकिन हीट इवॉल्व भी हो रही है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हेन अ वाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ऑन हॉलो प्रिज्म फिल्ड विद वाटर इट ब्रेक इनटू 7 कंस्टिट्यूट कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सफर्स द मैक्सिमम डेविएशन। अब ये सिंपल बोल रहा है कि एक वाइट लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाइट लाइट है, ये जा रही है और ये प्रिज्म से टकराई, ये मान लीजिए प्रिज्म है, टकराई। वैसे अगर इसका रूट, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, वैसे जो इसका रूट होता वो ये होता कि यहाँ से जाती, ऐसे करके निकल जाती, कुछ ऐसा करके हो जाती। लेकिन चूंकि हमें पता है कि डेविएट हुई, ठीक है, डेविएट हुई
और 7 कलर में स्प्लिट भी हुई है, ठीक है। कितने कलर में स्प्लिट भी हुई है? 7 कलर में। अब वो 7 कलर कौन से हमें पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो देखो इस रास्ते चली जाती तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। तो सबसे नीचे क्या है? वायलेट। क्या ऑप्शन में वायलेट है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में वायलेट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैंने ये डायग्राम भी रखा हुआ है। अब इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे भी है। देखो 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसका सबसे पर फोटोन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो पर फोटोन एनर्जी उसका ज़्यादा होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। तो जब इधर से ऊपर की ओर चलते हैं हम गामा रेस से, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? वेवलेंथ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखो ये विजुअल स्पेक्ट्रम का दिया हुआ है वेवलेंथ। बाकी यहाँ से ऊपर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, जबकि नीचे आने पे रेडियो वेव से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसे हमारा आंसर एक्स रे था जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि विजिबल रेस 7 कलर में डिवाइड होती है। तो देखो सबसे नीचे क्या आ रहा है? वायलेट। और इसी का मैक्सिमम डेविएशन होता है। तो मैक्सिमम डेविएशन इसका होगा, तो सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का डेविएशन होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि डेविएशन के बाद कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी या फ्रिक्वेंसी किसकी होगी। तो अभी हमने देखा फ्रिक्वेंसी क्या है, गामा रेस से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है? गिर रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? वायलेट की। किसकी होगी? वायलेट की, ठीक है, वायलेट की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? तो वेवलेंथ होगी किसकी? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक, और जबकि फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सीधे। उसके बाद देखो मैंने अभी बताया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। तो इन्होंने बोला इन ईयर वायलेट लाइट की क्या अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ है। तो यहाँ देखो हमने देखा हुआ था 380 से लेके 450। तो ये कितना हो रहा है? 4। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसोफर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ पंचतत्व। इन्होंने पंचतत्व सिंपली पूछा है। एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, पहले मैंने वो आपको लाइन दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक, ये पंचतत्व है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बाकी जगह देखो, यहाँ पे गैस दिया हुआ है तो गैस नहीं है, लैंड दिया हुआ है तो लैंड नहीं है, यहाँ पे भी लैंड दिया हुआ है तो लैंड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बार बार लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए कि देखो एनसीईआरटी से बार बार लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम उसको लाइन टू लाइन ही तैयार करें, कुछ भी चीज़ को आप उसमें स्किप ना करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट बार बार रहती है कि कम से कम आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी को कम्प्लीटली तैयार कीजिए, उसका सेक्शन कोई भी स्किप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट आ गया, पोजेस नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखो इस वाले केस में क्या है, देखो कुछ क्वेश्चन हमेशा साइंस में 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाउंसर आएंगे। अब बाउंसर को जनरली क्या किया जाता है क्रिकेट में? डक किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि भाई इससे छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम भी इससे छेड़खानी के ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का था जैसे डक करना था। वैसे इसका आंसर क्या होने वाला है? होलोथोरिया। इसको हम पढ़ते नहीं है जनरली, इसलिए डक करना इसको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिंपल क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होगी, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जबकि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अच्छा मैंने ये उल्टा लिख दिया है, लेफ्ट टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा, ठीक है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो सिंपल हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट जस्ट उल्टा है। टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या करता है? टॉप टू बॉटम के कंडीशन में डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी लागू होता है कि ये भी सेम चीज़ को फॉलो करता है कि ये डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंडीशन में भी क्या होता है? ये भी डिक्रीज करता है।
जबकि एटॉमिक रेडिएशन के कंडीशन में ये इंक्रीज करता है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। अब देखो इसका कारण भी सिंपल है कि देखो ये रहा एटम, मान लो कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये लिथियम का है। अब लिथियम का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद सोडियम का, तो वो सोडियम का और बड़ा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस होता है क्या, सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट सेल का है वो डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे नए नए सेल्स जुड़ते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट। अब देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, किसकी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, कीवर्ड पकड़ लो कि कीवर्ड क्या पूछा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप सोचना चालू करो। फिर देखो, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक। अब देखो सबसे पहला ही हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि तो नॉट पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है, 3 ऑप्शन सही है, ये गलत पूछा। अब ये बोल रहा है कि सेपरेट ऑर्गन चाहिए। अब वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेपरेट ऑर्गन्स कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल आप उसको लैंग्वेज को पढ़ो, सीधे सीधे आपसे वो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट आया, नॉट को आइडेंटिफाई किया, नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने, तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर उसका फंक्शन है, दूसरा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन वो भी फंक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये इसका फंक्शन नहीं है, है ना। तो इस कंडीशन में नॉट पूछा हुआ था, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, ये सारी की ये जो तीनों की तीनों प्रोसेस है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती हैं। कब होती हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट पूछा हुआ, नॉट को आइडेंटिफाई किया, लिखा। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर नहीं है, तो आंसर सिंपली सी हो गया, और जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ incandescent लैम्प इन अ सर्किट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट इन 10 मीटर सेकेंड। ये सिंपल फिजिक्स का एक करंट बेस्ड न्यूमेरिकल है ना। इस पे ज़्यादा समय ना खराब करते हो, हम सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.015 कूलम। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन से ज़रूर आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या ना, हर रिएक्शन को इस नज़रिए से ज़रूर पढ़ो कि कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। आप कुछ भी स्किप कर दे रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत स्किप करना कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। तो इस कंडीशन में देखो ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे मैंने आपके लिए रखा हुआ, अभी ये कहाँ से उठाया गया, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। अब देखो यहाँ पे रखा हुआ, इसमें हीट सप्लाई की गई, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बोल रहे हैं कैल्शियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर शॉर्ट वाइल। ये बोल रहा है फिर कुछ समय रिएक्शन हुआ, कुछ समय बाद रिएक्शन स्टॉप हो जा रहा है, तो उसका रीजन पूछ रहा है क्यों हो रहा है। तो देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ सल्फ्यूरिक एसिड नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा तो कुछ है नहीं, रिएक्शन तो हुआ है, बाद में बंद हो गया, तो इसलिए हम इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड कवर द कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द रिएक्टिंग एनी फर्दर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या कह रहा है कि इसमें रिएक्शन हुआ, जैसे ये कैल्शियम मेटल है, ये डला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये पानी में घुल तो नहीं पा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में पूरी तरीके से घुलनशील तो नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, एक लेयर बना लेगा अपने चारों तरफ, है ना। तो वो लेयर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फर्दर रिएक्शंस को होने से, ठीक। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू क्रिस्टलाइज जिप्सम, ये भी गड़बड़ है। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज अनस्टेबल, ये भी गलत है।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। ए मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ मिल्क। अब ये देखो, पहले हम दोनों थोड़ा पीएच स्केल को समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि मिल्क मैन है, उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, किसमें, मिल्क में, तो अब उसके पीएच का क्या होगा। अब देखो पहले थोड़ा पीएच देखते हैं। पीएच क्या है, ये जो पीएच स्केल है यहाँ नंबर में दिया हुआ है, वैसे ये एक स्केल है सिंपल, ठीक है। 7 को न्यूट्रल माना गया है। 7 से जब 0 की ओर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, जबकि 7 से 14 की ओर जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। अब इस कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि जो बेसिक नेचर है उसको दूसरा नाम में एल्कलाइन भी बोलते हैं ना। अब देखो ये बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड किया उसमें। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि भाई बेकिंग सोडा क्या है, वैसे ही बेसिक इन नेचर है। कैसा नेचर है, बेसिक। अब किसी चीज़ में बेसिक चीज़ को जोड़ा जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक और हो जाएगा। तो इस चीज़ में एक चीज़ तो शेयर हो गया कि भाई एसिडिक तो नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद देखते हैं, अब इसने बोला कि स्मॉल अमाउंट ऐड किया गया, तो स्मॉल अमाउंट में क्या बनेगा, वीकली एल्कलाइन, ठीक है, स्ट्रांगली नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, फिर से नॉट को आइडेंटिफाई किया। अब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये बोल रहे हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो देखो मैंने आपको एनसीईआरटी का पूरा वो रखा हुआ है, उसमें बताया गया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। पहले क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा ये, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी मिलेगी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, मसल्स में होगा। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, वाटर तो है ही। चौथा मेथनॉल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट आया है यूजली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा मेटल नहीं रिएक्ट करता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है जो रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैसेस से को फ्लश किया जाता है। जैसे चिप्स का पैकेट आप लेने के लिए जाते हो ना, चिप्स के पैकेट वो देखो फूला फूला से दिखता है, जैसे ही आप खोलते हो वो सारी बाहर निकल जाती है हवा, तो वो नाइट्रोजन गैस उसमें डाला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसने कनेक्टिव टिश्यू की बात की गई है, ये क्लास जो 9th की एनसीईआरटी है ना, उसमें दिया हुआ है, टिश्यूज़ वाले चैप्टर में, वहीं से उठाया हुआ है। अब देखो यहाँ क्या है, तो सिंपल देखते हैं, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, स्मूथ मसल। तो आंसर हमारा सिंपल देखो, वैसे भी पता चल जा रहा है कि मसल की बात कर रहा है, ये सारे टिश्यूज़ की बात कर रहा है, तो वो लिगामेंट की बात कर रहा है, टेंडोन की, कार्टिलेज की, ठीक। तो आंसर हमारा क्या है, स्मूथ मसल्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो मैंने रख रखा है, देखो यहाँ पे रख रखा है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बोन्स किससे कनेक्ट होती हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, लिगामेंट, ठीक है। और टेंडोन का क्या काम है, टेंडोन का काम क्या है, देखो ये भी दिया हुआ है, कार्टिलेज दिया हुआ है सॉलिड स्पेसेस को फिल करने के लिए, लिगामेंट, टेंडोन का काम क्या है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करना, क्या है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करना, ये किसका काम है, टेंडोन का काम है, ठीक है। कार्टिलेज देखो ये ईयर वगैरह में जो पाए जा रहे हैं, आपके ईयर में, नोज में, ये कार्टिलेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा से कौन सा बिलोंग करता है, डायोटम, यूग्लेना, एनाबीना, ऑल्थ्रॉक्स। अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल एक डायग्राम दिया हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि एनाबीना, मोनेरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ था, उसमें सिंपल लिखा हुआ था कि एनाबीना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, एनाबीना, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following disease does not transmit through fine droplet coming out of the mouth or nose of infected person? नॉट को तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने पहले, फिर उसके बाद देखो निमोनिया, हाँ बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स होता है। कोविड-19 अभी हमने देखा कि बिल्कुल होता है ये। HIV एड्स नहीं होता है, HIV एड्स STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट से नहीं होता है, ठीक है। और ये भी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट्स में होता है। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट्स में होता है, जबकि लाइजोजम्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज़ लार्ज एयर स्पेसेस। कौन से प्लांट टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं? देखो नेक्स्ट पेज में मैंने इसके लिए रखा हुआ है, आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या बोलते हैं उसको? एरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ देखो तो आंसर क्या हो गया हमारा? सिंपल एरेन्काइमा। और इसका काम क्या है? टू हेल्प इन फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग में हेल्प करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो सबसे पहले लेंस की बात की गई है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब देखो इसी से पकड़ लेना चाहिए, कैसी इमेज बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो रियल इमेज किसके केस में बनती है? रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। लेंस का जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस। और मिरर किस में? तो मिरर कनकेव मिरर में बनती है ना। अब हमें सिंपली पता चल गया कि ये क्या है। जब हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई तो अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके बाद सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। 5 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखो हमें पता है कन्वेक्स कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है। अब कन्वर्जिंग लेंस तो हमें पता चल गया कि भाई ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है हमारे लिए जानना कि भाई कन्वर्जिंग लेंस के साथ साथ मैंने आपके लिए रखा हुआ है, देखो एट इन्फिनिटी होगा तो क्या बनेगा, और फोकल F1 और F2 के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए इसमें रख दी। अब उसके बाद देखो आप नेक्स्ट लेवल पे देखो, नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? नेक्स्ट लेवल पे देखो क्या बोल रहा था कि सेम साइज की इमेज बनेगी। तो सेम साइज की इमेज कब बन रही है? सेम साइज की इमेज कब बन रही है? सेम साइज की इमेज कब बन रही है? जब F2 के पास ऑब्जेक्ट हो, पोजीशन इमेज F2 पे ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे उसके बाद। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मायोपिया से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइटेड पर्सन। अब ये शॉर्ट साइटेड पर्सन के बारे में है। शॉर्ट साइटेड पर्सन को ही क्या बोलते हैं? मायोपिक, है ना, मायोपिक बोलते हैं, मायोपिक। तो इसी वाले को हम क्या बोलते हैं? मायोपिक पेशेंट्स भी बोलते हैं। अब देखो कैसे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं हम इसको। ऑप्शन ए है इसका, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट ब्लड, क्या दिखता है? ब्लड, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। ऑप्शन ए है इसका, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लड एंड कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट डिफेक्ट। अब देखो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसमें क्या लिखा हुआ? शॉर्ट साइटेड पर्सन को पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या है? कॉन्वेक्स लेंस वाला भी गलत था और प्लस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाला तो ठीक था। अब यहाँ पे कॉन्केव लेंस इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस कंडीशन में। तो ये हमने चेक किया। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। अ पर्सन विद मायोपिक कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर द इन्फिनिटी। और यूज़ कौन सा किया जाता है? कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सिंपली बी आंसर हो गया हमारा इस केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज और आर यूज टू कुक फूड। अब सबने देखा है कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड्स क्या है? सोलर कुकर, सोलर कुकर सबने देखे हैं, सोलर कुकर, तो वो इंफ्रारेड का एग्जाम्पल है। माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव हर किसी के घर में, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। ठीक है, सभी यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम इलेप्स बिटवीन द व्यूइंग लाइट फ्लैश एंड हेयरिंग द थंडर ऑफ क्लाउड इज 10 सेकेंड।
if speed of sound and light in air are 330 meter per second and 3 into 10 to the power 8 meter per second respectively, how far away is this storm? तो इसका आंसर मैं आपको सिंपली बताता हूँ, इसका आंसर बी है, अबाउट 3300 मीटर। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए 2020। तो वो तो हमने 2024, 2023, 2 और 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्या होने वाला है, 2020 के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है या आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे काम आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि देखो कुछ हेल्प उनके लिए भी हो जाए। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।